Good morning, students. Myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Asand, will be covering Session 2, Basic of Computer System and a Mobile Device of Unit 3, Basic ICT Skill. Session 2 is given on page number A78 of Sumita Arora. And it is related to a basic of computer system and a mobile device. It's saying in this session that these days computers are put to use for all sort of application, ranging from complex calculation in the field of frontline research, engineering, simulation down to teaching, printing books and recreational games, etc. Means कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ में आ रहा है, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो किसी भी फील्ड में, जैसे रिसर्च एरिया हो गया फील्ड का, इंजीनियरिंग हो गया, टीचिंग हो गया, जैसे कि आजकल हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग, वी आर गोइंग थ्रू लैपटॉप्स, मोबाइल्स, प्रिंटिंग बुक्स का हो गया, रिक्रिएशनल गेम्स हो गए, या कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, कोई ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गया. तो कहते हैं that computer is being in each and every field. और इतना ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, द ईज़ विद विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा. भी जितना ये ईज़िली हम लोग इसके अंदर कोई डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं. रिट्रीव मीन्स ले सकते हैं जो डेटा को जो स्टोर कर रखा है. Very easily we can do it and without any pain, without any efforts. और इसी के कारण it is inevitable in office and business. Means हम इनको it is avoid नहीं कर सकते, it is unavoidable. Inevitable means unavoidable in office and business. Means हम इनके बिना रह ही नहीं सकते. हम हर एक ऑफिस और बिजनेस फील्ड हो, इन्वायरमेंट हो, हमें वहाँ यूज़ करना ही इसको पड़ता है ड्यू टू इट्स फीचर्स of its complex calculation which it can perform without any efforts. And और कहते हैं कि हर educated person को should be aware regarding it, है ना. इसके बारे में इसको पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि तभी वो उसको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा. और जैसे कि कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ में आ रहा है, और इट मीन्स हर एक एजुकेटेड पर्सन को इसको फेस तो करना ही पड़ेगा. इट मीन्स एवरी एजुकेटेड पर्सन शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. फिर वो आगे जो कवर कर रहा है टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, बट लेट्स डिस्कस एज इट इज़ गिवन ओवर हियर व्हाट दिस इज. कहते हैं कि एक ग्रुप, कंप्यूटर क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. किसका ग्रुप है, ये किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ग्रुप है. डिवाइसेस मीन्स यंत्र. कैसे यंत्र, बिजलियों से चलने वाले यंत्रों का एक ग्रुप है कंप्यूटर, जो डेटा के ऊपर काम करता है. डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके ऊपर अभी कोई काम किया ना गया हो. जैसे मैंने कहता है सोहन हो गया, एक नाम है, ठीक है. 85% एक से परसेंटेज है, ठीक है. तो ये क्या है, डेटा है, इसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है. प्रोसेसिंग कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से. तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हेल्प करता है डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए. और इट कैन आल्सो बी सेड दैट अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और यहाँ हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कई तरह के काम कर सकता है. किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग्स विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम. अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. इट कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. इज इट सो और नॉट बेटा? इट मीन्स इसको हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा, और वो किस फॉर्म में होता है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में होता है. इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड्स. तो ये क्या करता है, वर्क किसके मुताबिक करता है, ये क्या कह रहा है हमें बुक में, इट वर्क अकॉर्डिंग्स विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन मीन्स कमांड, लेकिन व्हाट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट का मतलब होता है ग्रुप. अब जैसे आपने बुक्स लेनी है 9th क्लास की, स्टार्टिंग में ऑफ द सेशन आप क्या कहते हो स्टेशनरी पर्सन को जाके, गिव मी अ सेट ऑफ 9th क्लास बुक्स. तो देखो उसमें अलग अलग बुक्स होती हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बट इवन देन दे आर रिलेटेड टू वन अनदर. वाई? बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू 9th स्टैंडर्ड. Is it so or not? So that's why you are saying set of books.
उसी तरह ऐसी कमांड जिनका आपस में रिलेशन हो वो क्या कहलाती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम। जैसे आई विल कोट एन एग्जाम्पल ओवर हेयर, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी। अभी कितनी कमांड्स है? 4 कमांड है। पहली कमांड क्या कर रही है? ए के अंदर 2 डाल रही है। देन फिर हुआ लेट बी इज इक्वल टू 3, बी के वेरिएबल के अंदर क्या डालेगा? 3। और फिर क्या है? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए और बी को जोड़ के सी में डाल दो, मतलब सी के अंदर क्या आ जाएगा? 2 + 3 दैट इज 5 एंड प्रिंट सी मीन्स मॉनिटर के ऊपर क्या दिखा दो? 5। अब देखो बेटा ये 4 इंस्ट्रक्शन लेकिन रिलेटेड है। वाई दे आर रिलेटेड टू वन अनदर? बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू ऐड द 2 नंबर्स। इज इट सो और नॉट? और अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो जाता है तो ये कमांड्स का सेट नहीं रहेगा एंड इट विल नॉट नोन एज प्रोग्राम। सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। और प्रोग्राम्स के बेसिस पे क्या करता है वर्क? कंप्यूटर। बिकॉज कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ अ डम मशीन या फूल बॉक्स, इट कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, वी हैव टू फेड इंस्ट्रक्शंस टू इट। नाउ बेटा ऑन पेज नंबर ए, that is page number A79, what they are saying? Computer can be thought of a combination of hardware and software. कंप्यूटर ठीक है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दैट इज़ हार्डवेयर, जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अब ये कंप्यूटर कहते हैं किस चीज़ का बना हुआ है? कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर हो गया फिजिकल थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं लाइक कीबोर्ड एंड माउस, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कांट टच इट। ठीक है, जैसे हम अपनी फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, इसको टच नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाती है? हमारी फीलिंग्स हो गया। उसी तरह सॉफ्टवेयर हुआ। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है? क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब मैं आई विल लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल टू यू, जैसे इन्होंने सॉफ्टवेयर में दे रखा है। अब जैसे सीडी का एग्जाम्पल ले लो, सीडी को हम टच कर सकते हैं तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर। लेकिन जो इसके अंदर सॉन्ग है उसको हम टच कर सकते हैं? नो ना, तो वो क्या है? हमारा एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब जैसे वर्ड है, MS वर्ड या पेंट, क्या हम उसको टच कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? वर्ड के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, पेंट के थ्रू हम पेंटिंग कर सकते हैं, क्या उसको टच कर सकते हैं? नो ना, तो इट विल कम अंडर द सॉफ्टवेयर। लेकिन कीबोर्ड और माउस जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? हार्डवेयर। अब डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा डेटा मीन्स ऐसे फैक्ट्स या कोई फिगर जिस ऊपर अभी काम नहीं किया गया, रॉ है ना, उससे हम कुछ मेकआउट नहीं कर पा रहे, वो क्या कहलाता है? आपका डेटा। जैसे इन्होंने नेम दे रखा रामू, मार्क्स हो गए 72.5%, ईयर क्या हो गया 2015, ये अलग अलग कुछ फिगर्स हैं, तो ये क्या कहला रहा है? डेटा। लेकिन जब हम इसके ऊपर काम करते हैं मीन्स प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है एंड दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। अब जैसे अब इन्होंने इसी डेटा को जो ऊपर डेटा वाले कॉलम में दे रखा तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग की तो हमें पता चला रामू इज़ अ बॉय हु पास्ड इन 2015 एंड ही स्कोर्ड 72.5% मार्क्स। ओके, अब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब कहते हैं कंप्यूटर को डिस्कस करने की, उसकी फंक्शनिंग डिस्कस करने से पहले, है ना, ये लोग हमें इस पेज पर दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। कहते हैं नॉर्मल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं या हमारा कोई काम है वो कंप्यूटर की फंक्शनिंग जैसा ही है। अब इन्होंने कुछ कोट एग्जाम्पल कर रखे हैं, जैसे पहला वाला ही ले लीजिए। कहते हैं केस लो जहाँ मदर अपने बेटे को कहती है टू ब्रिंग अ केक एंड पेस्ट्री फ्रॉम द मार्केट, तो क्या कहती है? यू गो टू द मार्केट, परचेज बोथ द थिंग्स एंड गिव इट टू योर मदर। मतलब उसने अपनी बच्चे को कहा कि तुम पेस्ट्रीज और केक लेकर बाज़ार से आओ। अब यहाँ पे बेटा देखो इनपुट क्या है। अब जैसे आपके नीचे यहाँ पे टेबल में दे भी रखा है, तो क्या है? मम्मी ने ऑर्डर किया परचेजिंग के लिए केक एंड पेस्ट्री के लिए, अपने बेटे को ऑर्डर कर रही है ना। फिर प्रोसेसिंग क्या है? बाज़ार जाना और परचेज़ करना उसको, एंड परचेजिंग ख़रीदना उसको। और जब वो ले लेता है अपने हाथ में केक और पेस्ट्रीज़ और बाकी के पैसे, वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब जैसे लास्ट एग्जाम्पल है योर मॉम हैज़ मेक टी टू मेक टी, तो क्या होगा? शी रिक्वायर थिंग्स, जैसे वाटर हो गया, लीव्स, टी लीव्स हो गई, शुगर हो गया, मिल्क, वाटर, इज इट सो और नॉट? तो इसके लिए मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग टी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम थिंग्स दैट इज इंग्रेडिएंट्स।
तो वो क्या हो जाएगा, मेकिंग अ कप ऑफ टी विद गिवन इंग्रेडिएंट्स, ये इनपुट हो जाएगा। मैं जैसे शुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है सब इंग्रेडिएंट सॉरी बेटा, जो हमें चाय बनाने के लिए चाहिए। और चाय बनाने के प्रोसेस को, ठीक है, फ्राई पैन को गैस स्टोव के ऊपर रखना, उसमें पानी डालना फ्राई पैन पे, फिर शुगर, फिर टी लीव्स, फिर मिल्क डालना एंड देन है ना उसको बॉयल होने देना, ये कैसा प्रोसेस है मेकिंग द टी, है ना। और फिर कप्स में उसको सीव करना, डालना, पोर करना, तो ये सब प्रोसेसिंग में हो जाएगा। लेकिन जब चाय बन गई, कप्स में डल गई, तो वो क्या है, प्रिपेयर टी। इज़ इट सो और नॉट? तो हम नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम करना हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए जिसके ऊपर हम काम करेंगे, फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। तो मीन्स हमारे नॉर्मल लाइफ में कुछ इनपुट चाहिए, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, प्रोसेस, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो कहते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, ठीक है, क्या होता है, यही प्रोसेस फॉलो करता है। ऑल द एग्जाम्पल अंडरगो थ्री स्टेजेस, दीज 3 स्टेजेस दे आर सेइंग। सो तो फर्स्ट स्टेज हो गया आपका इनपुट का, देन सेकंड प्रोसेस का, थर्ड आउटपुट का। तो कहते हैं कौन सा साइकिल है, IPO साइकिल। तो देयरफॉर फंक्शन भी उसी तरह वर्कआउट, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नोट दैट यू कैन सी ऑन योर राइट, दे सेइंग। तो कंप्यूटर भी इसी तरह फंक्शन करता है, उसको भी हमें कुछ देना पड़ता है एज अ इनपुट, फिर उसके ऊपर वर्किंग करता है, प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्रेन, डैट इज़ योर CPU, और फिर आउटपुट दिखाता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर बेटा। अब रियलिटी में क्या क्या चाहिए, इसके कौन से 4 फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने नॉर्मल लाइफ में कि कोई भी टास्क करना, उसमें कहते हैं कि हमें हर काम के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट चाहिए। तो कहते हैं हम उसी से ये लोग को रिलेट, पहले हमें समझाने के लिए को रिलेशन किया इन्होंने। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, that is a functional component of a computer that is given on page number that is A80 of स्मिता अरोड़ा। तो कहते हैं पहला फंक्शन क्या है आपका, इनपुट का, मतलब 4 फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, इनपुट करना, फिर इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट आना, और रिज़ल्ट के बाद हम लोग अगर उसको कहीं स्टोर करना चाहते हैं कि हम बाद में उसको रिट्रीव कर लें, तो वो किस में आ जाएगा, स्टोरेज में बच्चे आ जाएगा। इज इट ओके, उसको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज़ योर A81 बच्चे, they are discussing about the functional component of computer. First of all is your input device function that of the computer. So it is saying it is responsible for providing the information in the computer and it's performed by input unit. तो कहते हैं input function का मतलब है कंप्यूटर के अंदर डेटा देना, किसकी हेल्प से, इनपुट यूनिट की हेल्प से। अब कई तरह के इनपुट यूनिट्स हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया बेटा, और फिर प्रोसेसिंग करते हैं। अब ऐसे इन्होंने आउटपुट फंक्शन लिया, लेकिन हम पहले प्रोसेसिंग फंक्शन कवर करेंगे। तो कहते हैं इनपुट हमने ले लिया इनपुट फंक्शन के थ्रू, इनपुट यूनिट की थ्रू, तो फिर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से करता है, CPU की हेल्प से, जो इसको ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं बेटा, ALU, CU एंड प्राइमरी मेमोरी। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये किस में हेल्प करता है हम लोगों को, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, अर्थमेटिकल मीन्स प्लस माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, वो हम ALU की हेल्प से काम कर सकते हैं, CPU के ALU की हेल्प से। और कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो, जैसे कंपेयर करना है 2 नंबरों को, या हम लोग देखना चाहते हैं कि नंबर 1 ग्रेटर है इससे या नहीं, जैसे इज़ 2 ग्रेटर देन 3, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है। तो कंपैरिजन का काम है, कैलकुलेशन का काम है, अर्थमेटिक से रिलेटेड, वो कौन फंक्शन करता है, ALU। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका CU। ये कंट्रोल करता है हमारी इंस्ट्रक्शन को, कौन सी इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कि जब भी जैसे हमने इनपुट यूनिट कीबोर्ड से डेटा लिया, ठीक है, मैंने कहती हूँ जैसे भी मैंने एग्जाम्पल लिया था पीछे, लेट A इज इक्वल टू 2, इट मीन्स A के अंदर 2 को स्टोर करना है। तो कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है ना। और इनपुट किससे लिया है, कीबोर्ड से। तो इनपुट यूनिट से लेकर डेटा कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी के अंदर। इज इट सो और नॉट। तो वहाँ तक डेटा को कंट्रोल, वहाँ पे ट्रांसफ़र भी तो करना है, डैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ C, ठीक है।
ये क्या एग्जीक्यूट करता है, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में एग्जीक्यूट करता है। हिंस इट इज सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। ये हेल्प करता है कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने वो काम करना है उसके तक मैसेज पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करता है। अब देखो ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, रोड पे खड़ा होके व्हीकल्स को कंट्रोल करता है ना ऑन द रोड, उसी तरह सीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है जिनके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। नेक्स्ट इज योर प्राइमरी मेमोरी। अब बेटा जो भी हमने काम करना है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लेट ए इज इक्वल टू 2 मैंने कहा, या मैंने ए इज इक्वल टू 2 कहा, मेमोरी तो नो डाउट वो स्टोर होगा, लेकिन सबसे अब वो मेमोरी में कहाँ रहा है, कौन सी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, क्योंकि जैसे ए इज इक्वल टू 2 कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, फिर मैं कहती हूँ लेट बी इज इक्वल टू 3 कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, कीबोर्ड से मैं डाल रही हूँ तभी तो वो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब एज की वैल्यू जहाँ भी स्टोर थी वहाँ से लेगा, बी की वैल्यू जहाँ पे स्टोर थी वहाँ से लेगा और फिर सी के अंदर डालेगा। और जब मैं कहूँगी प्रिंट सी, मतलब कि मॉनिटर के ऊपर मेरे को दिखाओ, तो वो सी की वैल्यू उठाएगा और मॉनिटर के ऊपर दिखाएगा, येस और नो, लेकिन कहीं से तो वैल्यू उठाएगा। वो कहाँ से उठाता है, प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी वो चीज़ है कि जो भी काम हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान वो जहाँ पे डेटा स्टोर करता है वो कौन सी होती है आपकी, दैट इज़ योर प्राइमरी मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कह देते हैं बेटा। अब अभी आपकी बुक में यहाँ नहीं बता रखा, आगे हम कवर करेंगे। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी बेटा। प्राइमरी मेमोरी में जब डेटा वही स्टोर होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है, या जो भी एप्लीकेशन हमने खोल रखी है वो कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन अगर हमने इस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो फिर हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी नेचर है, इसमें डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। कहाँ परमानेंटली स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे आपकी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव हो गई, और ये प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे कि आपकी रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेटा। सॉरी। तो ये 3 पार्ट थे बेटा सीपीयू के, दैट इज़ एएलयू, सीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। उसी तरह जैसे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं ना, सेरिबिलम, सेरिब्रम एंड मेडुला, उसी तरह ये सीपीयू के 3 पार्ट हैं, एएलयू, सीयू एंड प्राइमरी मेमोरी, जो डेटा को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, अगर हम उसे स्टोर करना चाहते हैं जहाँ से हम बाद में रिट्रीव कर सकें, तो वो क्या हो गया, स्टोरेज फंक्शन। तो कहता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली एंड इज़ परफॉर्म बाय स्टोरेज यूनिट। और वेरियस स्टोरेज डिवाइस हैं जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड ऑल दैट। अब अगर हम चाहें तो इनको, जो मेरा रिज़ल्ट है मैं कहीं पे स्टोर कर दूं, या मैं देखना चाहूँ तो मैं देख भी सकती हूँ, जैसे मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डैट इज़ योर आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन किसका है, कंप्यूटर का, कि डेटा को देखना। अब जिस पर देख रहे हैं वो कौन से हैं आपके, आउटपुट यूनिट बेटा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर की अलग अलग फीचर्स क्या हैं, ठीक है। उन फीचर्स में कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं इसके। अब इसके स्ट्रेंथ क्या है, कि इसकी स्पीड है बेटा, है ना, स्पीड के कारण ही कंप्यूटर की वैल्यू है। अब एक कंप्यूटर बहुत फास्ट करता है कोई भी काम एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, और मिनट्स में कर देता है, जिसको हो सकता है इंसान काफ़ी दिन लगाए। और इसके अंदर हम डेटा काफ़ी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे सीडी रोम में कितने डायमीटर होता है, 4.7 इंच ही होता है उसका केवल, और एक इंसाइक्लोपीडिया उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं 33 वॉल्यूम्स का। तो इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी है बेटा। और जो भी हम डेटा इसमें हम कोई भी काम देते हैं, कैलकुलेशन या कोई भी काम करने के लिए, वो एकदम एक्यूरेटली करता है। बस शर्त ये है कि हमारी ह्यूमन बीइंग की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं गलत डेटा दे दूंगी तो वो गलत ही करेगा। अब करना था मैंने 2 नंबरों को प्लस, ए प्लस बी, लेकिन मैंने दे दिया उसको ए माइनस बी, तो माइनस ही करेगा, 2 नंबरों को प्लस कहाँ से कर देगा। इज़ इट सो और नॉट। और इसकी अगली जो है स्ट्रेंथ है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर जो है इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम, कि ये थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता जैसे कि हम लोग हो जाते हैं, है ना। वर्सटैलिटी, एंड एट अ टाइम इट कैन डू मैनी वर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इट कैन डू एट अ
टाइम। लेकिन बेटा इसके साथ साथ इसकी वीकनेसेस हैं कि कोई भी डिसीज़न अपने आप नहीं ले सकता है, ठीक है। इट कांट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीज़न ऑफ इट्स ओन। अब जैसे मैंने एक नाम बच्चे का डाला रामू और उसके आगे मैंने डाल दिया गर्ल, अब वो अपने आप नहीं डिसाइड कर ला कि रामू तो एक लड़का है तो वहाँ क्या होना चाहिए था, बॉय होना चाहिए। वो नहीं डिसाइड करेगा, जो हमने दे दिया उसको दे दिया। अब उसका IQ भी क्या होता है, लेवल 0 होता है। कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, वो इट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी वो उसको फॉलो करेगा। इट कांट थिंक एनीथिंग ऑफ इट्स ओन। अब नो हेरिस्टिक मीन्स कि वो पास्ट एक्सपीरियंस से कभी नहीं सीखता। इफ़ अ कंप्यूटर कमिट्स एन एरिया वंस एंड सिमिलर सिचुएशन इवेंट अकर अगेन, कंप्यूटर विल कमिट द सेम एरर अगेन। वो दोबारा से वो मिस्टेक कर देगा, उसको ठीक नहीं करेगा। मान लो फ्लक्चुएशन हो रही थी पिछले वीक कंप्यूटर लैब में और उसके कारण वो क्या हो गया, UPS बर्स्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो अगले हफ्ते फिर वैसी प्रॉब्लम हो रही, तो वो अपने आप को UPS को बंद थोड़ी कर देगा। नो, इट कांट डू। वो पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी सीखता नहीं है, ठीक है। अब है बेटा बेसिक फीचर्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लोग कवर कर रहे हैं, डैट इज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस। अभी कंप्यूटर के इन्होंने डिस्कस किया, अब मोबाइल डिवाइस को भी साथ में कोरिलेट किया जा रहा है। कहते हैं कि आजकल के जो स्मार्टफोन से एक टाइनी कंप्यूटर की तरह हैं, जो सुपरली काम करता है, बस ये है कि थोड़ा साइज़ उससे कम होता है, ठीक है। स्मार्टफोन समटाइम ऑफर मच मोर डाइवर्सिटी, काफ़ी फंक्शंस, कई तरह के, डाइवर्सिटी मीन्स कई तरह के हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है देन अ कंप्यूटर आल्सो। अब इसमें जो मेन इसकी एडवांटेज है कि हम इसको हाथ में आराम से हैंडल कर सकते हैं। इज़ इट ओके? अब इसके वेरियस और इंटरेक्टिव भी काफ़ी होती हैं इसके अंदर फीचर्स। तो जैसे हैं इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स को ये डिस्कस कर रहा है कि इसमें एक होम बटन होता है, ठीक है, जिससे हम मेन स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। टच से समझ लेता है स्मार्टफोन, किसी चीज़ को ओपन करना हो, हमने उस पर्टिकुलर आइकन पे बस क्लिक करना है, इट विल ओपन। गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, मीन्स हम हाथ को वेव कर रहे हैं तो उससे उसके मुताबिक वो क्या कर लेता है, एक्टिविटी करता है, जो भी हमने उसके अंदर डेटा जिस हिसाब से फीड कर रखा है। अब ये पेज A83 पे बेटा डिस्कस कर रहे हैं उसके वेरियस पार्ट्स को बेटा, ठीक है। और कहते हैं इसमें कॉमन फंक्शन अवेलेबल हैं स्मार्टफोन डिवाइस के अंदर, कि मॉडर्न एज स्मार्टफोन जो है कम्पैक्ट होते हैं। कम्पैक्ट मीन्स काफ़ी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी जगह पे आ जाती हैं। टाइनी बिल्ड है तो छोटा सा ही दिखता है कंपैरेटिव टू कंप्यूटर, लेकिन काफ़ी इसके अंदर फीचर्स हैं। कहते हैं इसके अंदर मोबाइल बैटरी होती है। एवरी मोबाइल डिवाइस एज अ स्मॉल मोबाइल बैटरी डैट इज़ चार्जेबल, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, एंड अलाउ टू यूज़ द डिवाइस एनीवेयर, हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सेलुलर टेलीफोनी फैसिलिटी है कि हम इसमें फ़ोन भी कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इसको हम यूज़ करने में इंटरेक्टिव होता है, इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टच स्क्रीन फैसिलिटी है, गेस्चर वाली फैसिलिटी है। टच स्क्रीन मीन्स जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, इसमें टच सेंसर हैं। यूज़र कैन टच वेरियस पार्ट ऑफ द मोबाइल स्क्रीन टू गिव द कमांड्स टू इट, कि टच करते ही, अब जैसे मुझे कोई भी फ़ोटोज़ खोलनी है तो फ़ोटो वाले आइकन पे क्लिक करूँगी, सारी फ़ोटोज़ मेरी सामने आ जाएंगी। अब गेस्चर हैं, वो सेंस कर लेता है आजकल का स्मार्टफोन, कोई भी गेस्चर, जैसे मैं हाथ को वेव कर रही हूँ, वट एवर द फंक्शन जो उसके साथ लिंक्ड है उस गेस्चर के साथ वो वर्क करेगा। अब जैसे आप स्क्रीन छोटी कर लेते हो, उसको जूम कर लेते हो, यहाँ हम अगली स्क्रीन ले आते हैं, स्वाइप करते हैं, इट इज़ जस्ट ड्यू टू दस डैट इज़ योर गेस्चर ओनली। अब इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी हैं, हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं जो बिल्कुल पास पास पड़े हुए हैं ब्लूटूथ की हेल्प से। अगर थोड़े इससे क्योंकि जो ब्लूटूथ से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल टू मोबाइल, उनकी जोग्राफिकल एरिया बिल्कुल कम होना चाहिए, पास पास होना चाहिए मोबाइल्स को, तभी हम लोग उनमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई में थोड़ा सा नेटवर्क टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ता है कि ये काफ़ी उससे ज़्यादा, ब्लूटूथ जो वर्क करता है उससे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया ये कवर कर लेता है। ये एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वाईफाई, डैट कनेक्ट अ मोबाइल डिवाइस टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ पैन में आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो बिल्कुल पास हो। मोस्टली अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट आल्सो, एंड थ्रू वाईफाई मोबाइल डिवाइस आल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड यूज़र ऑल इंटरनेट सर्विस लाइक सर्चिंग, ईमेल। मीन्स वाईफाई के थ्रू हम लोग हर तरह की इंटरनेट की फैसिलिटी को हम
यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट कंप्यूटर्स या कई कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। थोड़ा जोग्राफिकल एरिया भी बढ़ जाता है, लैन के अंडर आ जाता है। देन मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी, दिस टेक्नोलॉजी यूजेस सेलुलर नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, भी हम लोग टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ इंटरनेट की सर्विसेज ले सकते हैं। बस एक ही सिम कार्ड एक्टिव होना चाहिए हमारे मोबाइल के अंदर, ठीक है। और एक जीपीएस फैसिलिटी है बहुत अच्छी, ठीक है, जो रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, उससे लोकेशन भी पता लग जाती है ना। अब इसमें जैसे गूगल मैप है, हमें सर्चिंग करनी है कोई भी लोकेशन, तो हम इसकी जीपीएस की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, जिसके अंदर ऐप्स आ जाती हैं लाइक गूगल मैप्स एंड गूगल मैप वगैरह हो गया, जो जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है बेटा। अब इसकी 2 फैसिलिटी और ऊपर दे रखी हैं, प्रोडक्टिव ऐप है ना, पेज A84 पे। एवरी मोबाइल डिवाइस कम्स इक्विप्ड विद सम प्री इंस्टॉल्ड प्रोडक्टिव ऐप। इसके अंदर पहले से कुछ ऐप्स डले होते हैं, जैसे क्लॉक होती है, हम उसके अंदर अलार्म सेट कर सकते हैं, कैलेंडर होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जैसे डेट, मंथ और ईयर की, गैलरी होती है जिसके अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स हमने कोई वीडियो बनाई है तो हमें कहाँ मिलेगी, जाके गैलरी में मिलेगी वो, तो हम उस आइकन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। कैमरा होता है जिसके थ्रू हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, और आजकल तो ड्यूल कैमराज़ हैं, डबल लेंस वाले, उससे क्वालिटी वगैरह पिक्सल्स बहुत ही अच्छे आते हैं वीडियोज़ वगैरह के और हमारे फ़ोटोज़ के बेटा। हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो भी वीडियोज़ हैं, और कैमरा के थ्रू, वेब कैमरा में भी आजकल प्री इंस्टॉल्ड होते हैं लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, तो हम लोग उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। डेट्स ऑल विद दिस सेशन 2, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स बेटा।